Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine Series the Extra Step. Dear friends, आज के इस वीडियो से we are going to start our new session for 2021. तो जो भी लर्नर्स है, एज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो आपने ऑलरेडी अपने आंसर्स को मैच किया होगा एंड यू माइट बी नोइंग कि कहीं ना कहीं अगर आपके आउट ऑफ 150 क्वेश्चन इफ़ यू आर गेटिंग फ्रॉम 85 एबव देन यू कैन गेट नेट, करेक्ट. तो ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ. अगर मैं ओबीसी और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ऑब्वियसली अगर आपको इससे कम क्वेश्चंस पे सही हो रहे देन ऑल्सो यू विल क्वालिफाई नेट. तो ये जनरल कैटेगरी की बात हो गई. तो दोज लर्नर्स जिनका अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हैं, मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छे मिले हैं. तो मैं उन सारे लर्नर्स को ये बोलना चाहूँगी कि डियर फ्रेंड्स, आपने जो भी स्टडी की है कहीं ना कहीं यू ऑल्सो नो कि आपके कई सारे सिली मिस्टेक्स हुए होंगे एग्जामिनेशन से. बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर किसी के 85 आ रहे हैं एंड आपकी 80 आ रहे हैं तो आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. आपने अच्छा परफॉर्म किया है बट कहीं ना कहीं कुछ स्लाइटली सा मिस्टेक्स की वजह से आपका इस बार रह जाएगा. तो वॉट एवर इज़ द सिनेरियो, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे. बट वॉट एवर टाइम यू हैव, एज वी कैन से कि सारे फेस्टिवल्स अभी आपके खत्म हो चुके हैं, करेक्ट. अभी न्यू ईयर आने वाला है. तो now you have to set your new targets कि in the coming new year you should have a new plan, correct. and new plan का meaning है कि जो भी आपका पहले का रह गया आप उसको आप consistent वे में पढ़ना शुरू करिए. It's not about कि एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशन आउट होंगे, आप फॉर्म फिलअप करोगे देन आप अपनी स्टडीज़ को शुरू करोगे. अगर आपको पता है कि आपका रिजल्ट इस बार क्लियर नहीं होगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, करेक्ट. तो उन सारे बातों को ध्यान में रखकर प्रीवियस कुछ दिनों से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, बट नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी गेटिंग वीडियोस टाइमली बेसिस पे. तो आपके जो भी रिक्वेस्ट है कि दीज आर द डिफ़िकल्ट टॉपिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करें सो दैट आई विल बी मेकिंग योर शॉर्ट रिविजन पे जो आपको एग्जामिनेशन से बहुत ही हेल्पफुल होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडे सेशन. तो आज के सेशन में आई एम फोकसिंग ऑन पेपर 1 बिकॉज लास्ट टाइम हमने पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था एंड अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पेपर 1 को फोकस करना कितना ही इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो लेट अस सपोज अगर मैं 10 डेज़ का टारगेट हूँ तो 10 डेज़ में पूरा कम्युनिकेशन आप अच्छे से कवर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. तो यूनिट 4 एंड ऑलरेडी मैं हमेशा बोलती हूँ कि ईच एंड एवरी यूनिट को आपको इक्वल वेटेज देना है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये यूनिट टफ है, यूनिट हार्ड है, करेक्ट ना. अगर मैं सिलेबस की बात करूँ यूजीसी नेट की तो कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है बहुत ही स्मॉल है. मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी. तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यू आर पीजी स्टूडेंट, करेक्ट. आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपको कहीं से भी अलग से कम्युनिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने डे टू डे लाइफ से अगर इसको रिलेट करने की कोशिश करोगे तो यू कैन ईजिली सॉल्व द कम्युनिकेशन क्वेश्चन. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये फंसती है कि जब आपको एग्जामिनेशंस में असर्शंस एंड रीजंस के क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है. तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप इस पूरे यूनिट को बहुत ही ईजी मान के चलते हो. तो इस यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस इससे ड्राफ्ट होते हैं. क्वेश्चंस हमेशा मॉडरेट लेवल के ड्राफ्ट होंगे, आपको इजी क्वेश्चंस कभी भी ड्राफ्ट नहीं होते हैं. तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने आज का सेशन कम्युनिकेशन पे बनाया है. लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक. तो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियो, इट मीन्स कि आप मुझे सुन पा रहे हैं. तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स. तो दिस इज़ द वे आई एम कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. तो जब कभी भी एक या एक से ज़्यादा या कई सारे ग्रुप में या कई सारे पीपल जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं देन इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. एंड एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को होने के लिए आपको भी मालूम है कि वहाँ पे आपके 7 C's का रोल प्ले होता है, 4 S होते हैं एंड सो देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट. तो हम एक एक करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलिए आप अपने पेन और पेपर को लेकर बैठिए एंड एट द एंड यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस आज के वीडियो में सही हो रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम व्हाट. आपको खुद से रीड करना एंड यू नीड टू प्रोवाइड द आंसर बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. क्या जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कम्युनिकेट ग्रीक वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है. तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जो कम्युनिकेशन है
कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेट, बोथ वर्ड्स को हम रिलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है ग्रीक एंड लैटिन को। तो आप क्या करते हो, आप हमेशा ये सोचते हो कि हर एक वर्ड ग्रीक से आया है। नो, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेट। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3। तो इसलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किए हैं, सो दैट कहीं ना कहीं मुझे भी मालूम है कि आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन से बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अभी से आपको अपनी नोट्स मेकिंग पे ध्यान देना है। अभी से आपको अपनी पूरी स्टडीज़ को पूरे लगन के साथ स्टार्ट करना है। डेली आपको 3 to 4 आवर्स की सीटिंग देनी ही देनी है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो जिनको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मालूम होगा, दे कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट प्रोवाइड द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी व्हाट इज़ इंट्रापर्सनल। अब यहाँ पे स्पेलिंग को बहुत ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे इंटर नहीं लिखा है। इंटर और इंट्रा बोथ आर डिफरेंट। अगर मैं इंटर की बात करूँ तो यहाँ पे 2 और मोर देन 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट अगर मैं इंट्रा की बात करूँ, इट मीन्स सेल्फ। जब आप खुद से बात करते हो, एज फॉर एग्जाम्पल जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं खुद से बात करती हूँ। इट मीन्स कि जब आप सेल्फ टॉक करोगे या आप जब मिरर से टॉक करोगे, इट इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि मैंने क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस कितने ध्यान से आपको ड्राफ्ट किया है। आप इसका आंसर ऑल भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे आपको ये समझना था जो डायडिक है। डायडिक का मीन्स कि जब आपके 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल। तो अगर आपने ये 4 ऑप्शन को एलिमिनेट किया होता तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ ट्रांससेंडेंटल। ट्रांससेंडेंटल क्या होता है कि इसमें जब हम एक बोलते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति आपको होना, मतलब जब आप भगवान से बातें करने लगते हो, मतलब आपको जब ऐसा लगता है कि देयर इज़ समवन हु इज़ लुकिंग टू यू, हु इज़ लुकिंग आफ्टर यू। तो यहाँ पे जब हम कुछ भी ऐसा, जब हम गुडविल की बात करेंगे या जब कुछ भी हम इस तरीके के जो भी आपके स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों की जब हम डिस्कशन करेंगे, तब वहाँ पे ट्रांससेंडेंटल आता है। सो ट्रांससेंडेंटल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल। तो बहुत लर्नर्स यहाँ पे इस वर्ड से कंफ्यूज हुए होंगे। सो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल। मैंने यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव नेम, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। हिंस द ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने असर्शंस एंड रीजंस का क्वेश्चन डाला है। तो अगर आपने यूजीसी नेट का कोई भी ईयर का एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया है तो यू ऑल्सो केम टू नो कि इस तरीके के क्वेश्चंस अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझना और इसके बेसिस पे आंसर्स को देना। तो ऑप्शंस को रीड करिए एंड इसका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। दिस इज अबाउट सोशल लोफिंग। तो कई सारे कम्युनिकेशन के लिए आपका एक इंग्लिश वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूँ वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप इसके क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हो। तो वेदर बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, अगर बोथ करेक्ट है तो क्या रीज़न उसका एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो लेट अस रीड एंड लेट अस टेक व्हाट इज द आंसर इज। आंसर विल बी व्हाट बोथ आर करेक्ट एंड इट इज एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये बताया, जो सोशल लोफिंग होता है, सोशल लोफिंग इज अ फेनोमेना of a person exerting less effort to achieve a goal when they work in a group and when they work alone। तो इसको याद रखने का सबसे इजी सा तरीका है, आप ये समझिए कि ये एक टीम में मैं किसी प्रोजेक्ट, ये कोई टीम मेंबर है और यहाँ पे मैं कोई एक प्रोजेक्ट 1 पे मैंने काफ़ी सारे पर्सन्स को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। देयर इज़ अ 1 person हुज नेम इज़ राज, करेक्ट। तो राज एक स्मार्ट बंदा है। वो बंदा क्या कर रहा है, वो एक गेम प्ले कर रहा है। गेम प्ले मीनिंग का मीनिंग कि जो राज है, अगर उसको मैं कोई इंडिविजुअल काम दूंगी तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट अगर मैं उसको बोलूँगी कि आप टीम में काम करो तो वो कहीं ना कहीं अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज सोशल लोफिंग, कि आप जब सोसाइटी में बिलोंग करते हो, जब आप सोशली किसी वर्क को परफॉर्म करते हो तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हो, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। That's why I have written here, social loafing is a phenomena of a person exerting less effort to achieve a goal when they work in a group, correct? Reducing social, obvious सी बात है। अब social loafing में मैंने ये बोला कि जो एक बहुत अच्छा पर्सन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं इस बंदे को मैं क्या करूँगी, इसको इस टीम से हटा दूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो हर बंदे का अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। तो आपको सोशल लोफिंग को क्या करना है,
रिड्यूस करना है, हिंस बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू. I have also written here, reducing social loafing enhances effective communication, motivates people to perform well in all the circumstances. This statement is also true. तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, यू नीड टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं ये आपको PDF प्रोवाइड करूँगी. एंड साइड बाई साइड वी आर प्रैक्टिसिंग देयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड इन द कमिंग डेज वी विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द सॉल्यूशन फॉर 2020 रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स. एंड जो भी एस्पिरेंट्स जो कंप्यूटर साइंस फील्ड को नहीं बिलोंग करते हैं, वो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग पेपर 1 सॉल्यूशंस एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स. क्या इंक्लूड करता है वर्बल कम्युनिकेशन? आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जिसमें आप करते हो वर्बल, नॉन वर्बल, सो एंड सो. क्या होगा आंसर? 1 2 3 4 ऑप्शन ABCD. ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन C. बहुत ध्यान से पढ़ना था. वर्बल मीन्स जब आप बोलते हो, एनी कम्युनिकेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, दैट इज़ नोन एज वर्बल. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो आप जेस्चर के थ्रू, अपने आई कॉन्टैक्ट के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप दूसरों के सामने अपने आप को एक्ट करते हो. आई हैव रिटन हियर स्पीकिंग, मतलब सिंपल बोलना, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ. यू आर द लिसनर, आप सुन रहे हो. आप राइटिंग कर रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, एंड थिंक कर रहे हो. दिस ऑल आर द टर्म्स विच कम अंडर वर्बल कम्युनिकेशन, एंड बॉडी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इसको? ऑप्शन 6 जिसमें भी है उसको एलिमिनेट कर देना है. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया, कहीं ना कहीं जो ऑल ऑप्शन है, ये तो 100% क्या है आपका? इनकरेक्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल का पार्ट है. अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि मैम इसका ऑप्शन A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है. मैंने क्यों इस तरीके का ऑप्शन आपको दिया है क्वेश्चन में? इस तरीके का ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन A भी ट्रू है, B भी ट्रू है एंड C भी ट्रू है. बट विच इज़ द बेस्ट आंसर? तो बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C. क्यों? क्योंकि इसमें आपका 1 to 5 ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें थिंकिंग नहीं है. इसकी मैं बात करूँ, इसमें स्पीकिंग नहीं है. तो ये करेक्ट तो है, बट दिस बोथ आर नॉट 100% करेक्ट. समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है, रीड करना है और उसके बेसिस पे आंसर देना है. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, डियर फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम पुटिंग माई होल एफर्ट इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़. नाउ what is the alternative name for personal space? This is also highly expected question, जो every time आपके UGC नेट में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. पर्सनल स्पेस को आप क्या बोलोगे? तो उसको याद करने का एक तरीका है ना? कैसे हम याद करते हैं? P से P, that is proxemics. तो लेट अस सी द आंसर. ऑप्शन आपका आएगा 2. और मैंने यहाँ पे सारे के ऑप्शंस लिखे हैं. क्रोनोमिक्स इज रिलेटेड टू टाइम, ऑल्फैक्टिक्स रिलेटेड टू स्मेल, क्रोमेटिक इज रिलेटेड टू कलर. तो ये तो आप ग्राफ थ्योरी में पढ़ते हो अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो. एंड काइनेमिक्स इज रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट. करेक्ट. तो इसका ऑप्शन भी ट्रू होगा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. आई होप यू लाइक द सेशन. एंड इसी तरीके से हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों डिस्कस करेंगे. तो आपके जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट, हम एक कंप्लीट सीरीज शुरू करने वाले हैं. तो आप मुझे बता सकते हो कि आप किस पे चाहते हो कि मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट करूँ. अदर वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा हो सकता है. वॉट एवर यू वॉन्ट, just put down in the comment section. And I will also request to subscribe our Telegram channel, follow us on the Facebook and WhatsApp, and to subscribe our YouTube channel. So thanks for watching dear friends. Thank you so much. आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े एंड इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. Thank you so much.